ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती है और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों मीटियोरॉइड्स हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है। ये है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है, रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटल जूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रिगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीवाई केनस मीजोरिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन टीम, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोचकर देखिए।